हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लिया था भारत में जनसंख्या की विशेषताएं कि भारत में जनसंख्या की आकार कितना है, जनसंख्या मतलब कितनी है, वृद्धि दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, इस घनत्व जनसंख्या का घनत्व क्या है, इस बारे में हमने लिया था। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का वितरण किस तरह है, ये सारी चीजें ली थी। अब आज हम लेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कि भारत में जनसंख्या जो है, जो हमने कहा ना कि 1921 तक जनसंख्या में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई और हमारी जनसंख्या 2011 में 3.36 गुना बढ़ गई, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। तो अब बात आती है कि इतनी तेजी से जनसंख्या क्यों बढ़ रही, जो 2011 में बढ़कर हो गया 31.16%। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 2011 में हमारी 68.84%। अब है आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण। इसमें हम लेंगे कि जो 0 से 14 वर्ष तक हमारी कितनी जनसंख्या है, जैसे हमने लिया था ना आश्रितता अनुपात। आश्रितता अनुपात में हम क्या लेते हैं कि 0 से 15 मतलब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर के, इन दोनों को जोड़कर इसमें हम 15 से 59 वर्ष के जो आयु की व्यक्तियों की संख्या उसका भाग लगाते हैं, तो आता है हमारा आश्रितता अनुपात। तो देश की कार्यशील मतलब आयु के आधार पर जो वितरण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कार्यशील जनसंख्या कितनी है और अकार्यशील जनसंख्या कितनी है, मतलब कितनी तो हमारी लेबर फोर्स में आती है और कितनी नहीं आती है। तो इसको कैसे बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये कानून है कि कानूनन यदि काम दिया जाता है तो वो क्या है, गैर कानूनी है। 14 वर्ष तक के बच्चों को यदि काम पर कोई लगाता है तो वो गैर कानूनी है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते। 60 वर्ष पे सरकार के द्वारा उनको रिटायर कर दिया जाता है, इसका मतलब 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति भी काम नहीं करते। तो इस आधार पर हमने देखा कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी हुई, 15 से 59 वर्ष तक की आयु के जितने भी जनसंख्या है वो हमारी शामिल होगी किसमें, कार्यशील जनसंख्या में। तो अब हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का वितरण हमारा कैसा था। 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या का जो है जनसंख्या में जो भाग था वो था 30.7%। अब है 15 से 34 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति थे 34.8%। 35 से 59 वर्ष तक के जो व्यक्ति थे वो थे 25.4% और 60 वर्ष से ऊपर के जो थे वो 8.6%। तो चूंकि 15 से 59 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति जो हैं वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ पर कितनी थी कार्यशील जनसंख्या, 60.2% जो लोग थे वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल होंगे, क्योंकि 15 से 34 और 35 से 59 वर्ष के यदि दोनों को जोड़ें तो हमारा आता है ये क्या, 60.2%। तो 60.2% जो है वो कार्यशील जनसंख्या थी और उसके बाद बाकी बची हुई जो थी वो हमारी अकार्यशील जनसंख्या थी, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के और 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था। अब आता है कि भारत में, चूंकि हमने देखा कि 1921 तक तो भारत में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई, लेकिन 1921 के बाद भारत में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति आने के कारण क्या है, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि भारत में जन्म दर जो है वो तो बहुत ऊंची रही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण से देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हुई। इसके लिए पहला लिया जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां। इसमें बहुत सारे कारण हैं, इसमें से कुछ मुख्य कारण हम ले रहे हैं। जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक कारण, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, साक्षरता दर में कमी,
परिवार नियोजन का अभाव, परिवार नियोजन के जो साधन है उनका अभाव, और उनकी यूं भी कह सकते हैं कि जानकारी न होना, धार्मिक कारण और अवैध प्रवास, मतलब दूसरे देशों से इलीगल जो लोग हमारे यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण तो है ही कि यहाँ पर जन्म दर जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। उसके बाद ये है कि जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ, कि भारत में गर्म जलवायु है, मतलब भारत की जलवायु जो है वो गर्म है। क्योंकि गर्म प्रदेशों में परिपक्वता की अवस्था जल्दी आने के कारण यहाँ पर बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है। जल्दी शादी होने के कारण जो संतानोत्पत्ति की अवधि है वो लंबी हो जाती है, इसके कारण से जन्म दर अधिक होती है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब चूंकि जो निर्धन व्यक्ति हैं उसका जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, तो उसके जीवन स्तर पर कोई और व्यक्ति आ जाए तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत निम्न जीवन स्तर में रहते हैं। इसलिए बच्चों की संख्या यदि बढ़ भी जाती है तो इनके जीवन स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिसके कारण बच्चों की संख्या में वृद्धि होने पर क्या होगा, उनके रहन सहन के स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, चूंकि उनके जीवन स्तर पर बच्चों की संख्या में वृद्धि होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बच्चे ज्यादा हैं। जबकि धनी व्यक्ति जो हैं उनके जीवन स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पर बच्चों की संख्या को कम रखा जाता है। अब है विवाह की अनिवार्यता। क्योंकि भारत जो है यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक समाज जो है उसके कारण, धार्मिक कारणों के कारण व्यक्ति को विवाह जो है अनिवार्य माना गया है, कि एक व्यक्ति के लिए विवाह जो है अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति विवाह की उम्र तक पहुंच गया तो उसे शादी करनी चाहिए, मतलब करनी ही पड़ेगी। यदि नहीं करता है तो सोसाइटी या समाज जो है ऐसा उस पर दबाव बना देते हैं कि उसे शादी करनी पड़ती है। क्योंकि दूसरे देशों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन भारत में कुछ सामाजिक कारणों और धार्मिक कारणों के कारण हर व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शादी करना अनिवार्य है। शादी होती है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का बढ़ना निश्चित है। अब है कम उम्र में विवाह। एक है भारत में अशिक्षा और अज्ञानता होने के कारण विवाह योग्य जो आयु है वो बहुत कम है, जो लड़कियों के लिए है 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। अब चूंकि ये माना जाने लगा है कि यदि लड़की की शादी 18 के स्थान पर 20 या 21 वर्ष में की जाए और तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जन्म दर घटने लग जाएगी। क्योंकि जब 18 वर्ष में करते हैं तो संतानोत्पत्ति की जो अवधि है वो लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा बच्चों का जन्म हो पाता है। लेकिन यदि 18 के स्थान पर 21 कर दें तो इससे भी क्या होगा कि जन्म दर जो है उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। फिर है संयुक्त परिवार प्रणाली। जो हमारे देश में जो संयुक्त परिवार प्रणाली है जिसके बहुत से फायदे भी हैं, तो उसका एक प्रमुख जो नुकसान है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली में जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बच्चे के पालन पोषण की ज्यादा जिम्मेदारी व्यक्ति पर नहीं होती है। वो बच्चा आराम से, इतने सारे बच्चों में आराम से पल जाता है। संयुक्त परिवार में आराम से बच्चा पल जाता है, परंतु जहाँ पर एकल परिवार है वहां पर बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जितने भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए बच्चे को पालना बहुत मुश्किल कार्य हो रहा है। लेकिन गाँव में चूंकि संयुक्त परिवार है तो वहां पर बच्चे का पालना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो जो संयुक्त परिवार प्रणाली है वो भी बच्चों की जनसंख्या को बढ़ाने का एक कारण माना जाता है। फिर है चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण यह है कि यहाँ पर पहले चिकित्सा सेवाएं बहुत कम थी, जिसके कारण से मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी। मतलब शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, दोनों की ही मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। परंतु उसके बाद से जैसे जैसे चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि हुई, हमारे यहाँ पर मृत्यु दर जो है उसमें बहुत कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप भी जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब मृत्यु दर जो पहले बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते थे अब वो नियंत्रित हो गई है, उसके कारण से भी हमारे यहाँ पर जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद माना जाता है कि यहाँ पर साक्षरता दर कम है। तो साक्षरता दर कम होने के कारण भी क्या है, लोगों में कम छोटे परिवार के प्रति उनमें कोई जागरूकता नहीं है। उनको ये
पता ही नहीं है कि यदि छोटा परिवार होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छे पढ़ा पाएंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे, अच्छा उनको पौष्टिक भोजन दे पाएंगे। तो जिससे क्या होगा, उनके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षित होंगे तो उनको अच्छा काम मिलेगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ पर क्या है, भारत में साक्षरता दर कम होने के कारण इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाती। और फिर महिला साक्षरता तो और भी कम है, जिसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उनके बारे में महिलाओं को कोई ज्ञान नहीं है। तो जिसके कारण से जनसंख्या जन्म दर जो है वो बढ़ती जाती है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फिर है परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनका अभाव है। एक तो शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी के कारण लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने का कोई प्रयास करें। लेकिन दूसरी ओर क्या है, यहाँ पर परिवार नियोजन के जो साधन है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति और भी खराब है। और वहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण वहाँ पर जन्म दर जो है, बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहती है, जैसे हमने लिया कि 31.16% जनसंख्या ही शहरों में रहती है, बाकी जनसंख्या जो है वो गाँव में है। तो चूंकि गाँव में एक तो शिक्षा की कमी है, जिसके कारण से लोग इसके प्रति, परिवार नियोजन के साधनों के प्रति जागरूक नहीं है, तो दूसरी तरफ क्या है, वहाँ पर परिवार नियोजन के जो साधन है उनका अभाव भी पाया जाता है, जिसके कारण से भी जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। अगला है धार्मिक कारण। भारत में धार्मिक एक ये मान्यता है कि हर घर में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पुत्र होना अनिवार्य है। क्योंकि पुरुष को धन कमाने वाला माना जाता है, इसलिए बेटा पैदा करने का दबाव बढ़ता जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर अब भी पितृसत्तात्मक समाज है, जिसके कारण से ये माना जाता है कि जो व्यक्ति, पुरुष जो है वही धन कमाता है, वही परिवार को चलाता है, इसलिए बेटा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ और भी बहुत सारे धार्मिक कारण जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कि हर घर में ये माना जाता है कि पुत्र होना आवश्यक है। और इसके कारण से भी बच्चों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि का ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद आता है अवैध प्रवासी, कि भारत में समय समय पर कभी बांग्लादेश से, कभी नेपाल से, कभी भूटान से, अनेक देशों से शरणार्थी यहाँ पर आते रहे, जिससे भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो भारत में ये प्रवासी जो है वो भी आकर यहाँ पर बस जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। अब है कि विभिन्न जो जनसंख्या नीतियां हैं, यद्यपि उनमें सरकार ने प्रजनन दर को कम करने का प्रयास किया और उससे कम भी हुई है, परंतु जो दूसरे देश, विकसित देश हैं, उनकी तुलना में अब भी हमारे यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से भी हमारे यहाँ पर जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से ये हमने लिए भारत जनसंख्या वृद्धि के कारण की क्या कारण है। तो इसमें तुम्हारे बड़ा क्वेश्चन आता है एक, कि भाई भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, किस कारण से भारत में इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसमें कुछ सबसे प्रमुख कारण तो ये कि यहाँ पे जन्म दर ऊंची है, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे अनेक कारण हैं, जिसमें हम शिक्षा ले सकते हैं कि शिक्षा की कमी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसमें महिला साक्षरता का और कम होना और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। साक्षरता की कमी होने के कारण लोग जो हैं अपने जीवन स्तर के प्रति अवेयर, जागरूक नहीं है कि उनका जीवन स्तर किस तरह का है, जिसके कारण से वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारे टॉपिक, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। थैंक यू।